कई घंटे मुसलसल मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। बरसात थमने के बावजूद इंतजामिया हरकत में ना आ सकी। नशीबी इलाकों में बदस्तूर रेले बह रहे हैं, सड़कें पानी पानी हो गई, निजाम जिंदगी मफलूज, शहरी बेयारो मददगार। गुलबर्ग केनाल रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा अंडरपास और लॉन्स रोड ज़ेरियाब और पुरानी अनारकली, JPO चौक, नीला गुंबद भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में परेशान। जनरल जना अस्पताल में पानी दाखिल होने से मरीजों और तिबी अमले को दुश्वारियां। लेस्को के 100 फीडर्स बंद होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची तक खैबर बादल बरस पड़े। पंजाब में तेज बरसात ने जलथल एक कर दिया। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की जद में। PDMA की 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में हादसात में 4 अमवात की तस्दीक। मानसेहरा में बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गई। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। 4 साल कौम की दौलत को लूटा गया। हकाइक सामने आने चाहिए, झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला आवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तरक्याती मंसूबों की संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा 4 साल पाकिस्तान में एक धेला नहीं आया। ऑपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। बताएं वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ हैं? अगर वो 300 अरब रुपए ले आते तो मैं IMF की मिन्नतें ना कर रहा होता। पेशावर बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश हमले से पहले की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। 2 दहशतगर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद अंदर घुस गए। दहशतगर्द बैरियर्स फलांग कर कंपाउंड में दाखिल हुए। रावलपिंडी में इजी लोन एप्लीकेशन से कर्जा लेने पर ब्लैकमेल होने वाला शहरी लापता। नासिर नामी शहरी को सुबह अगवा कर लिया गया। नौजवान ने ब्लैकमेलर से तंग आकर FIA से भी रुजू किया था। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। डीलर्स की मार्जिन हड़ताल पर वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का बड़ा ऐलान। मार्जिन में इजाफे को मुलाजमिन की तनख्वाहों और औकातकार से मशरूत कर दिया। वजारत पेट्रोलियम की टीम का देही और शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप्स का दौरा। पीर तक 2000 पेट्रोल पंप्स का डाटा इकट्ठा करने का फैसला। पीर को डीलर्स के मार्जिन के हवाले से हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। कराची में डाकुओं ने नया रूप धार लिया। स्कूल बैग पहने शादमान टाउन सेक्टर 10A में कम उम्र डकैतों का राज। एक साथ 2 वारदातें कर डाली। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर मोनिस इलाही इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA ने मोनिस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की थी। FIA के मुताबिक मोनिस शनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से जानबूझकर रूपोश हुए। और पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुहर्रमुल हराम के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उलमाए कराम ने मंजूरी दे दी। 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत। मतन में कहा गया कि रियासत के साथ वफादारी निभाना तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है। ज़ाब्ता अखलाक में कहा गया इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत के खिलाफ मुसल्ला कार्रवाई इंतशार भी बगावत है। फ़िरका वारियत पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज करें। मसाजिद अमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर नहीं होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर।
क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।